Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I am Shahzad Wahid, your biology teacher. दुआ करते हैं रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इट इज़ फॉलोड बाय द टॉपिक ऑफ क्रॉसिंग ओवर, यानी कि लास्ट टाइम हमने क्रॉसिंग ओवर का टॉपिक डिस्कस किया था। दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ नेचर। आज हम कुदरत की एक और सुप्रीम पावर को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर। जिन्स का इंतखाब कैसे होता है, कैसे पता चलता है कि इस अपकमिंग ऑर्गेनिज्म ने मेल प्रोड्यूस होना है या फीमेल प्रोड्यूस होना है, अंडर द टॉपिक ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड पर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि हम जेंडर का इंतखाब कैसे करेंगे, कैसे पता चलता है कि ये वाला ऑर्गेनिज्म मेल होगा या फीमेल होगी। तो इसका जो आगाज था वो तो शुरू हो गया था विद द वर्किंग ऑफ मेंडल। आपको पता है कि मेंडल के काम को 1900 में दोबारा से डिस्कवर किया गया, ठीक है। और आप लोगों को ये भी याद है, हमने पूरा एक टॉपिक पढ़ा था कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और उस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोगों ने दोनों की फाइंडिंग्स, मीन क्रोमोसोमल थ्योरी की फाइंडिंग को और मेंडल के वर्क को आपस में बहुत ज़्यादा होमोलोगस या मिलता जुलता करार दिया था। तो क्रोमोसोम के बारे में तो हमें पहले से पता चल चुका था कि क्रोमोसोम ही वो राइडर्स हैं कि जिनके ऊपर हमारे जीन्स क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। लेकिन अगला सवाल ये था कि अब ये देखना ये है कि आखिर जिन्स का जो जीन है, मींस जेंडर का जो जीन है, वो किस क्रोमोसोम के ऊपर लाई करता है। लेकिन इसके बारे में जो सबसे पहला ब्रेक थ्रू था वो हमें किसने दिया? थॉमस हंट मॉर्गन ने इन 1911, 1911 की बात है, ठीक है। व्हेन ही वाज स्टडिंग हिज फेवरेट ऑर्गेनिज्म, और उसका फेवरेट ऑर्गेनिज्म क्या था? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। इट मींस इट वाज हिज एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म। उसने किया क्या स्टूडेंट्स, कि उसने इसके डिफरेंट सेल्स में से क्या किया, न्यूक्लियस को आइसोलेट किया और न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो उससे ये पता चला कि इसके पास बेसिकली 4 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। 4 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इसका क्या मतलब होगा कि यहाँ पे टोटल 8 क्रोमोसोम्स हैं, राइट। अब ये जो मेरे पास 8 क्रोमोसोम्स थे या 4 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम थे, उससे जब उनको गौर से देखा तो उसे पता चला कि इनमें से जो 3 पेयर हैं वो एक तरह के हैं, काफी हद तक मिलते जुलते हैं। लेकिन जो 4th पेयर ये डिफरेंट है, राइट। आप लोग जरा इस पर्टिकुलर इमेज को देखें। तो हमने किया क्या है कि यहाँ पे हमने 2 ड्रोसोफिला ली हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज अ मेल, अदर वन इज कॉल्ड एज अ फीमेल। आप जरा गौर से देखें तो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट मेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? 8 क्रोमोसोम्स, मीन 4 होमोलोगस पेयर्स। और राइट साइड पे प्रेजेंट है मेरे पास फीमेल, और उसके क्रोमोसोम्स दीज आर आल्सो 8, यानी कि 4 होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अगर आप जरा गौर से देखें तो लेफ्ट टॉप और राइट पे प्रेजेंट जो क्रोमोसोम्स हैं, दोनों में वो बिल्कुल एक जैसे। तो वो वाले क्रोमोसोम्स जो मेल और फीमेल में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, यू नो वेरी वेल कि हम उन्हें क्या नाम देते हैं? एनीबॉडी गेस? हम उन्हें बोलते हैं ऑटोसोम्स। तो हमारे पास जो 3 पेयर्स हैं, दे आर सेम इन मेल एंड फीमेल, और उन्हें हम लोगों ने क्या नाम दिया था? ऑटोसोम्स का। क्या नाम दिया स्टूडेंट्स? ऑटोसोम्स का, राइट। लेकिन अगर आप 4th क्रोमोसोम को देखें तो आपको नजर आ रहा है कि ये क्रोमोसोम तो आपस में नहीं मिलते, राइट। पर्टिकुलरली अगर आप लोग इस राइट साइड पे प्रेजेंट फीमेल को देखते हैं तो आपको इसमें दोनों क्रोमोसोम आई शेप के नजर आते हैं। ये क्रोमोसोम तो आपस में मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग फोकस कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट मेल क्रोमोसोम्स को, तो देखेंगे
कि इसमें से एक क्रोमोसोम आई शेप का है और दूसरा क्रोमोसोम जे शेप का है, राइट। तो उसने इसको डेलिबरेटली नाम क्या दिया कि वो क्रोमोसोम जो फीमेल में पाए जाते हैं, वो क्रोमोसोम जो फीमेल में पाए जाते हैं उन्हें हम नाम देते हैं एक्स एक्स क्रोमोसोम्स का। लेकिन इन केस ऑफ मेल, अगर हम मेल की बात करें तो मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं, राइट। आइए देखते हैं कि ये क्रोमोसोम डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स में हमारी कैसे हेल्प कर रहे होते हैं। फॉर दिस पर्पज वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी सी जगह यहाँ से अवेल करते हैं। ये फर्स्ट कर लेते हैं, ये मेरे पास एक मेल ड्रोसोफिला है और ये मेरे पास एक फीमेल ड्रोसोफिला है। आप साइन प्रॉपर यूज करेंगे, ये फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है और ये मेल के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे मेरे पास 3 ऑटोसोम्स हैं पेयर्स, और एक एक्स है और एक वाई है, राइट। और फीमेल के केस में क्या है, मेरे पास 3 पेयर्स है ऑटोसोम के और साथ एक एक्स है और एक दूसरा भी एक्स है। तो टोटल 6, 7 और 8 क्रोमोसोम, यहाँ पर भी 6, 7 और 8 क्रोमोसोम। तो आप इमेजिन करें कि अगर हम इसकी मायोसिस कराएंगे तो उसके रिजल्ट में ये ऑटोसोम, ये भी ऑटोसोम और ये भी ऑटोसोम, और इस वाले केस में इधर से भी क्या है ऑटोसोम, इधर से भी ऑटोसोम और इधर से भी ऑटोसोम। लेकिन अगर मैं फोर्स की बात करूंगा तो यहां पे अगर एक्स क्रोमोसोम है तो यहां पे फोर्थ क्रोमोसोम क्या आ जाएगा, वाई। एंड व्हेन दिस सेल विल अंडरगो सेल डिवीजन, तो इस पर्टिकुलर सेल में क्या आएंगे, 3 ऑटोसोम के साथ एक्स क्रोमोसोम, और ये बनेगा स्पर्म की एक टाइप। और इस वाली साइड से जो स्पर्म बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स, उसमें क्या होगा, उसमें इन 3 ऑटोसोम के साथ क्या आ जाएगा, वाई क्रोमोसोम। तो ये स्पर्म बनेंगे दूसरी टाइप के। लेकिन जब मैं फीमेल में प्रोड्यूस होने वाले एग की बात करूंगा तो वो किस तरह का होगा माय डियर स्टूडेंट्स, डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। लुक एट दिस। अब मैं की बात करेंगे तो यहां पर भी ऐसे ही ऑटोसोम आएंगे, राइट। ये ओवरी में प्रोसेस हो रहा है, यू नो, ये वाला प्रोसेस टेस्टिस में हुआ था, ये वाला प्रोसेस ओवरी में होगा। और यहां पर भी ऐसा ही है कि यहां पर भी ऑटोसोम इकट्ठे होंगे। लेकिन जब हम फोर्थ पेयर की बात करेंगे तो यहां पर भी क्या आएगा, एक्स क्रोमोसोम, और यहां पर भी क्या आएगा, एक्स क्रोमोसोम। और जब ये सेल दरमियान से डिवाइड करेगा तो यहाँ पे दोनों एग्स एक ही तरह के प्रोड्यूस होंगे, यानी कि दोनों में 3 ऑटोसोम होंगे और एक एक्स क्रोमोसोम होगा। तो एग अगरचे 2 बनेंगे लेकिन उनकी टाइप एक ही होगी, राइट। अब अगर ये वाला स्पर्म इसको फर्टिलाइज करेगा तो फिर मेरे पास 3 ऑटोसोम का पेयर मीन 6 ऑटोसोम इकट्ठे हो जाएंगे और एक्स एक्स प्रोड्यूस होगा, और जाहिर है ये एक फीमेल ड्रोसोफिला होगी। ऑन द अदर हैंड, अगर हम इस स्पर्म की बात कर रहे हैं कि अगर इस स्पर्म ने इस एग को फर्टिलाइज किया तो 6 ऑटोसोम के साथ मदर से आएगा एक्स और फादर से क्या आएगा, वाई। इसका मतलब ये होगा कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के यहाँ मेल प्रोड्यूस हो या फीमेल प्रोड्यूस हो, उसका इन्हिसार स्पर्म के ऊपर होता है कि स्पर्म कौन सा है, एक्स वाला है या वाई वाला है। इट मींस कि डिटर्मिनेशन ऑफ द जेंडर ऑफ द नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइप ऑफ स्पर्म। तो यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेटर एक मेल ऑर्गेनिज्म है, राइट। अगर मेल ने डोनेट किया है एक्स क्रोमोसोम तो प्रोड्यूस होगी एक फीमेल, और अगर मेल ने डोनेट किया है एक ऐसा स्पर्म जिसमें वाई क्रोमोसोम होगा तो ये प्रोड्यूस होगा एक मेल, राइट। अब हम देखते हैं कि व्हाट हैपन इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स में वी हैव 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम लोग इसको यूं लिखते हैं, नंबर 1 इज ह्यूमन मेल एंड अदर 1 इज ह्यूमन फीमेल, राइट। और अगर हम लोग क्या करें कि हम इस ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप की बात करेंगे तो नजर आया मुझे कि यहां पर 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स हैं, राइट। और यहां पर भी 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स हैं। इसका मतलब ये होगा कि ये वाले क्रोमोसोम्स मेल और फीमेल में बिल्कुल एक जैसे हैं। लेकिन जब मैं
23rd पेयर की बात करता हूं तो 23rd पेयर में मेल के केस में एक क्रोमोसोम है माय डियर स्टूडेंट्स X, तो दूसरा क्रोमोसोम क्या है Y। दूसरा क्रोमोसोम क्या है Y। लुक एट द साइज, मैंने Y क्रोमोसोम को बहुत छोटा लिखा है। बट इन केस ऑफ द फीमेल बोथ सेक्स क्रोमोसोम्स आर X एंड X, राइट। अब अगर मैं इस तरह की डायग्राम यहां ड्रॉ करूंगा तो बिल्कुल वही वाला प्रोसेस होगा जो इन केस ऑफ ड्रोसोफिला हुआ, यानी कि अब यहाँ पे 3 ऑटोसोम की बजाय आप 23 ऑटोसोम इस तरफ लगाएंगे और साथ X लगा देंगे, 23 ऑटोसोम यहाँ लगाएंगे और साथ Y लगा देंगे, तो मेल इज गोइंग टू प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म्स। लिखते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। नंबर 1 इज दिस कि पहला स्पर्म जो मेल प्रोड्यूस कर सकता है इट इज समथिंग लाइक दिस, और दूसरा जो स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है इट इज समथिंग लाइक दिस। इसकी जेनेटिक मेकअप को लिखते हैं तो आंसर क्या आएगा, 22 ऑटोसोम के साथ 22 ऑटोसोम के साथ मियोसिस के बाद एक क्रोमोसोम के साथ क्या प्रेजेंट है X और दूसरे के साथ क्या है Y। बिल्कुल यही वाला काम यहाँ पर है कि मेल इज गोइंग टू प्रोड्यूस नंबर 1 22 ऑटोसोम प्लस X, और यहाँ पर 22 ऑटोसोम के साथ क्या प्रेजेंट है, एक छोटा सा Y क्रोमोसोम। It means male is heterogametic. It is producing 2 types of the gametes. But it is not true with the female. Female is producing only 1 type of the egg as it was taking place in Drosophila melanogaster. तो human female is going to make only 1 type of egg. और वो 1 type of egg मेरे पास क्या है, बड़े सिंपल, इसको ड्रॉ करते हैं इसी कलर से। तो यहाँ पर 22 ऑटोसोम के साथ एक X क्रोमोसोम प्रेजेंट है। नाउ अगेन क्या अगली दफा पे या इस दफा पे जो ऑर्गेनिज्म दुनिया में तशरीफ ला रहा है या ला रही है उसका जेंडर डिटरमाइन करता है एक मेल, ना कि फीमेल। तो अगर किसी कपल के यहाँ एक फीमेल प्रोड्यूस होती है तो उसकी सजा किसी मोहतरमा को नहीं मिलनी चाहिए, बिकॉज डिटर्मिनेशन ऑफ द जेंडर इज इन द हैंड्स ऑफ द फादर, नॉट इन द हैंड्स ऑफ मदर। फादर डिटरमाइन करता है या फादर का स्पर्म डिटरमाइन कर रहा होता है क्या आइंदा आने वाली जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल होगा या फीमेल होगी, या लड़का होगा या लड़की होगी। वेरी क्लियरली अगर फादर की तरफ से X क्रोमोसोम वाला स्पर्म जाएगा तो लड़की पैदा होगी, अगर फादर की तरफ से Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म जाएगा तो लड़का पैदा होगा। तो जेनेटिक मेकअप मेरे पास फिर क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ द फीमेल 22 ऑटोसोम्स प्लस X और 22 ऑटोसोम्स प्लस X जब ये इसको फर्टिलाइज करेगा, राइट। तो क्या बनेगा, 22 ऑटोसोम्स प्लस X, 22 ऑटोसोम्स प्लस X, तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए 46, और ये बन गई मेरे पास एक मोहतरमा, राइट। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर इस स्पर्म ने इस एग को फर्टिलाइज किया, राइट, तो फिर 22 ऑटोसोम के साथ मदर की तरफ से आएगा X क्रोमोसोम और फादर की तरफ से आएगा Y क्रोमोसोम, और ये प्रोड्यूस हो जाएंगे। जाहिर है मेरे पास एक अदद मोहतरम। तो डिटर्मिनेंट ऑफ द सेक्स और जेंडर ऑफ द नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट, स्पर्म। आगे देखते हैं कि क्या हमारी इंटरेक्शन और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की इंटरेक्शन बिल्कुल एक जैसी है इन द टर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। तो आंसर इज नो। इस वाले केस में जो X क्रोमोसोम है अगर ज्यादा हो जाए तो वो Y क्रोमोसोम की इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखता हूं आप लोगों के लिए कि इन केस ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो मेरे पास ऑर्गेनिज्म होगा XXY, ये किसका कॉलम चल रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की बात चल रही है, राइट। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में जो XXY ऑर्गेनिज्म है इट इज अ फीमेल, but it is not true for the human beings, because look at this, मैं ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरा गौर से सुनिएगा। अगर यहाँ पर एक X और एक X क्रोमोसोम प्रेजेंट है और यहाँ पे एक छोटा सा Y क्रोमोसोम प्रेजेंट है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं कि 5 बड़े बड़े X क्रोमोसोम आ गए हैं और एक छोटा सा Y क्रोमोसोम आ गया है। Look at this, look at the difference. In case of ड्रोसोफिला सिर्फ एक X क्रोमोसोम उसे क्या बना गया है, फीमेल। लेकिन ह्यूमन के केस में ऐसा नहीं है। ह्यूमन के केस में मैंने बोला है कि अगर 10 X क्रोमोसोम भी इकट्ठे हो जाएं
और उसके मुकाबले पे सिर्फ एक वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट हो तो भी ये वाला ऑर्गेनिज्म मेल ही प्रोड्यूस होगा। ये ऑर्गेनिज्म क्या प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट्स? मेल, बिकॉज दिस पर्टिकुलर टाइनी chromosome Y, it has a very dominant gene that is called as SRY gene। तो अगर आप लोगों की क्रोमोसोम के ऊपर SRY जीन प्रेजेंट है तो आप लोग क्या बन जाओगे? एक मेल। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कि आप लोगों के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है और आपके वाई क्रोमोसोम के ऊपर SRY जीन नहीं है तो फिर क्या प्रोड्यूस होगा? ये आपने सोचना है, राइट। अब हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टडी में, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रास हॉपर। कि ग्रास हॉपर के केस में दैट इज बेसिकली अनदर इंसेक्ट, इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स कैसे होती है? तो आंसर ये है कि इस वाले केस में जीन डजंट मैटर, नंबर डज मैटर। नंबर मैटर करता है कैसे? कि इस केस में जो ग्रास हॉपर है जाहिर है वो दो तरह के होते हैं, उनमें से जाहिर है क्या कहलाएगा? मेल ग्रास हॉपर, मेल ग्रास हॉपर, और दूसरी कहलाएगी क्या? फीमेल ग्रास हॉपर, राइट। अगर मैं फीमेल के नंबर ऑफ क्रोमोसोम को देखूं तो वो हमेशा होते हैं कितने? 24। और अगर मैं मेल की बात करूं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 23। अब आप क्या करोगे कि आप लोग इस सोमैटिक सेल को अंडर प्रोसेस गुजारोगे किसके? मायोसिस के। तो जाहिर है कि यहाँ पे जब क्रोमोसोम को अलाइन करेंगे तो इस तरफ क्रोमोसोम अलाइन होंगे 11 और इस तरफ क्रोमोसोम अलाइन होंगे कितने? 12। तो यहाँ पे दो किस्म का स्पर्म प्रोड्यूस होगा, एक क्रोमोसोम 11 वाला स्पर्म और एक क्रोमोसोम 12 वाला स्पर्म। लेकिन in case of female that is homogametic, it is going to make only one kind of, you can say, egg। Look at this कि यहाँ पर भी 12 क्रोमोसोम इस तरफ अलाइन हो गए, 12 क्रोमोसोम इस तरफ अलाइन हो गए। तो यहाँ पर भी जो फीमेल है इट इज नॉट द डिटर्मिनेंट ऑफ द सेक्स, यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज हैविंग 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर 11 वाला स्पर्म इस 12 वाले एग को फर्टिलाइज करेगा तो मेल प्रोड्यूस होगा। 11 + 12 इज इक्वल टू 23। और अगर ये 12 वाला स्पर्म इस 12 वाले को फर्टिलाइज करेगा तो 12 + 12 अगेंस्ट 24, दैट इज अ फीमेल। तो यहाँ पर भी अगली आने वाली यू कैन से ऑफस्प्रिंग का जेंडर कौन डिटरमाइन कर रहा है? मेल, राइट। मेल इज बेसिकली हेटेरोगैमेटिक एंड फीमेल इज बेसिकली होमोगैमेटिक, राइट। तो अब तक हमने जितनी भी एग्जांपल्स पढ़ी हमारे स्टूडेंट्स, उसमें आइंदा आने वाली प्रोडक्ट या ऑफस्प्रिंग का जेंडर डिटरमाइन करने वाली अथॉरिटी कौन सी है? मेल, राइट। इसको अपनी इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए और इसका इल्ज़ाम हमेशा अपोजिट जेंडर को नहीं देना चाहिए। एजुकेट करने की, एजुकेट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस बात को समझना भी ज़रूरी है कि बेटियां और बेटे अकल के लिहाज से, फहम फरासत के लिहाज से और अमल के लिहाज से बिल्कुल एक जैसे होते हैं। शायद फीमेल की दुआ मेल से ज़्यादा कबूल होती है। अल्लाह ताला आपको इस अपोजिट जेंडर की ताज़ीम और अदब करने की तौफीक अता फरमाए। इस दुआ के साथ आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफ़िज़।